इस्तीफा 177 दिन पहले आ जाना चाहिए था अगर वाकई इस निर्णय का आधार नैतिकता थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो यू टर्न के मास्टर हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो 2 दिन की उन्होंने मोहलत मांगी थी 48 घंटे की, क्या उनके दल में समन्वय नहीं बन रहा? किसी प्रकार का दंगल चल रहा है क्या? जेल का जवाब वोट जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कैंपेन चलाया था, जनता ने 7 की 7 सीटों पर दिल्ली में कमल खिलाकर ये दिखा दिया कि वो अरविंद केजरीवाल जी को दोषी मानती है। अगर वो वाकई संजीदा हैं चुनाव कराने के लिए तो अपने साथ पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा करवा के विधानसभा भंग कर चुनाव करवा लें। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी जो बेल कंडीशन है, जहां पर कोर्ट ने उनकी इस स्कैम में संलिप्तता देखते हुए उन्हें इस योग्य नहीं माना कि वो सीएम की भूमिका निभाते हुए ना तो वो किसी फाइल पे हस्ताक्षर कर सकते हैं, ना वो सीएम के दफ्तर जा सकते हैं। इस विवशता पर उन्होंने एक नैतिकता का आवरण देकर एक राजनीतिक ढोंग रचा है, ये इस्तीफे का दावा करके। ये इस्तीफा 177 दिन पहले आ जाना चाहिए था अगर वाकई इस निर्णय का आधार नैतिकता थी। लेकिन अभी देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो यू टर्न के मास्टर हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो 2 दिन की उन्होंने मोहलत मांगी थी 48 घंटे की, क्या उनके दल में समन्वय नहीं बन रहा? किसी प्रकार का दंगल चल रहा है क्या? आपको लगता है कि सत्ता में परिवर्तन की एक लहर हो रही है दिल्ली के लिए? सत्ता में परिवर्तन की एक लहर दिल्ली के लिए जरूर हो रही है, क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं और वो समझ गए हैं कि यहां पर 1 दशक तक आम आदमी पार्टी की सत्ता होने के बावजूद पानी जो पीने का होता है उसमें सीवेज मिक्स होकर आता है। दिल्ली के बाशिंदे ये जानते हैं कि सड़क, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, ये ऐसी जो मूल आधारित जो मूल सुविधाएं हैं, ये सारी की सारी ये केजरीवाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। 1 दशक तक केजरीवाल जी ने यहां पर सत्ता भोगी है, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं करा। हाँ, बहाने जरूर बनाए हैं, कभी अधिकारियों पे दोषारोपण कर देते हैं, कभी एलजी पे दोषारोपण कर देते हैं, लेकिन जब इनकी नीयत होती है तो कोविड के बीच में भी शीश महल जरूर बन जाता है, जहां पर 8 लाख के पर्दे और 6 करोड़ का मार्बल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने सुख के लिए जरूर लगवाते हैं। इसी पर कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि कुछ सस्पिशियस है इस पूरे मामले पर, क्योंकि सीएम जेल के अंदर रहकर भी सरकार चला सकता है, लेकिन ऐसा क्या प्रेशर हो रहा है अंदर, क्या सस्पेंस है, इस पे एक बार काम करने की हमें जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन जरूरी है इसके लिए। देखिए, उनके खुद ही के अलायंस पार्टनर्स ये कह रहे हैं, उनके खुद के घटक दल के पार्टनर्स को ही उन पर विश्वास नहीं है, तो जनता का तो उन पर विश्वास बहुत पहले उठ गया है। और इसी का प्रमाण बहुत विनम्रता से कहूंगी, 4 जून को जो रिजल्ट्स आए, जनता की अदालत में जेल का जवाब वोट जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कैंपेन चलाया था, जनता ने 7 की 7 सीटों पर दिल्ली में कमल खिलाकर ये दिखा दिया कि वो अरविंद केजरीवाल जी को दोषी मानती है। क्या इसमें बीजेपी का भी कोई रोल है कि 2 दिन के बाद इस्तीफा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ऐसा दावा कर रही है कि कुछ सीरियस मैटर है और वो सीरियस मैटर चाहे बीजेपी की तरफ से कुछ किया गया हो अंदर? जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इस्तीफा मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एक संकेत दिया था माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, और मैंने कहा ना, अगर ये उनका निर्णय नैतिकता पे आधारित होता तो 177 दिन पहले आ जाता। वो दिल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एक पॉलिसी पैरालिसिस को जन्म नहीं देते। लेकिन ऐसा लगता है ये जो टाइमिंग है उनके दावे का, और अभी भी इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है, ये मुझे लगता है ये राजनीतिक ढोंग है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। इसीलिए वो बार बार बात कर रहे हैं चुनाव जल्दी कराने के। पर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि साथ ही में वो इतनी विरोधाभासी बात क्यों करते हैं कि विधानसभा भंग नहीं करेंगे? अगर वो वाकई संजीदा हैं चुनाव कराने के लिए तो अपने साथ पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा करवा के विधानसभा भंग कर चुनाव करवा लें। लास्टली वो इतने श्योर हैं कि बोल रहे हैं कि दोबारा से हम अग्नि परीक्षा देंगे और इलेक्शन लड़ेंगे और दोबारा से कुर्सी में विराजमान होंगे। देखिए, सपने देखने का अधिकार तो हर किसी को है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि 1 दशक तक आपने यहां पर सत्ता भोगी है, लेकिन अगर आप देखें पूरी दिल्ली की व्यवस्था, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी और व्यवस्था, पूरी तरह चरमरा रही है इनके शासन में। और दिल्ली वाले ये समझते हैं, पीने के पानी में तो सूरज का पानी मिक्स होकर आता है, गंदा पानी आता है। कई जगह ऐसे है जहां पर लोग तरसते रहते हैं।
गर्मी में आप देखिए पानी की किल्लत हो जाती है, 2 बूंद बारिश हो जाए तो दिल्ली उसी पानी में डूबकर मर जाती है। यहां तक कि अभी आने वाली सर्दियों में आप दोबारा देखिएगा दिल्ली की तो नियति बन गई है पोल्यूशन के कारण घुटकर मरने की। क्यों? क्योंकि केजरीवाल सरकार की नीयत ही नहीं है काम करने की। यदि शासन की नीयत हो काम करने की तो नियति भी बदल जाती है।